पौण्ड्रक उवाच मां च ब्रूत नृपाश्चैव गदिनं चक्रिणं तथा शङ्गिनं शारङ्गिणं ब्रीर ब्रूत नित्यं नृपोत्तमा। वासुदेवेति मां ब्रूत न तु गोपं यदुत्तमम् एकोऽहं वासुदेवो हि हित्वा तं गोपदारकम्। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी महाराज, पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान, मुद मंगलमय संत समाज, भगवान की महती अनुकंपा कृपा से श्री महाभारत जी के अंतर्गत भगवान के चिन्मय धाम श्री धाम अवध में क्रमशः यह जो प्रसंग भगवान श्री राम जानकी राधा सर्वेश्वर सरकार के मध्य प्रकट की जा रही है, वह कथा भगवान द्वारिकाधीश की है। यह संपूर्ण संसार एक साधक जीव के लिए साधना क्षेत्र है, सद्गृहस्थ के लिए भगवत प्राप्ति का क्षेत्र है और साधु संतों को भगवान की मंगलमय लीला कथाओं का विस्तार प्रकटीकरण करने के लिए यत्र तत्र लीला के गायन का यह सुंदर पवित्र संगम भूमि है। जब जीव जगत से संपर्क करता है तो माया जवनिका क्षण्णम इस वृत्ति को प्राप्त कर लेता है। पूर्व प्रसंगों में यह जो काशीराज का मित्र पौंड्रक है, यह भगवान के सारूपता गति को अनुकरण करता है। स्वयं भगवान के शब्दों में विचित्र रूप में इसकी आख्यायिका बताई गई है। महर्षि वैशंपायन भी भगवान के स्वरूपों का अनुमोदन करते हैं और यह समस्त राजाओं के समक्ष भगवान श्री कृष्ण को मैं जीत लूँगा, यह सबसे जबरदस्ती कहलवा रहा है। तत्राहं च गदी खड्गी शंखी चक्री तनुत्रवान युधि जेता च कृष्णस्य नात्र कार्या विचारणा। मैं संपूर्ण युद्ध में श्री कृष्ण के ऊपर बलपूर्वक प्रयोग करके उन्हें जीत लूँगा।
युधि जेता, सब प्रकार से मैं कृष्ण को जीतने का प्रयास करूँगा। इसमें किसी भी प्रकार का ननुनच संदेह नहीं है। वैसे तो भगवान को जीतने का प्रयास सब लोग करते हैं, लेकिन कोई भगवान को जीत नहीं पाता। जितनी आसुरी शक्तियां हैं वे सब के सब परम ब्रह्म परमात्मा दिव्य चिन्मय सद्विग्रह स्वरूप अनंतानंद भगवान की दिव्य विग्रह से समुद्भूत होने वाले दैदीप्यमान प्रकाश की आभा छटा का एक रत्ती एक रुआं भर भी कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाती हैं। तब इस विषय में इस कुमति का यह जो हठ है वह विपरीत दिशा में चला जाएगा। भाई परमात्मा ने तो सबको जिह्वा प्रदान करी है। इसी वाणी से कोई गाली बकता है तो इसी वाणी से कोई स्तुति करता है, कोई दूसरे की निंदा करता है तो दिन रात व्यापार में ही लगा रहता है। आखिर वह जो वाणी है वह निरर्थक परिश्रम कर रही है। ठीक इसी तरह से पौंड्रक का भी हाल है। युधिजेता च कृष्णस्य नात्र कार्या विचारणा। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। रावण भी भगवान के लिए कह रहा है कि भुज बल में निज भुज बल में बयरु बढ़ावा उतर देऊं जो रिपु चढ़ी आवा। वहाँ परमात्मा प्रहार की मुद्रा में है और यहाँ भगवान से लड़ने के लिए यह तैयारी कर रहा है। तो देखो, शूर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। श्री मानस जी के इस न्याय के अनुसार यह जो पांडु है, यह जो पौंड्रक है, यह कायरता रूप धारण कर रहा है। माम च ब्रूत, आप लोग ही मुझसे बोलो, यह कह रहा है। देखो, मुझे विश्वास तो नहीं है कि मैं श्री कृष्ण के ऊपर युद्ध करके अपनी रणनीतियों के द्वारा उनके ऊपर अपना पराक्रम प्रकट कर सकूंगा, लेकिन तुम लोग ऐसा मुझे कहो। युधिजेता च कृष्णस्य, अरे आप तो युद्ध में श्री कृष्ण को जीत सकते हैं, ऐसा तुम लोग बोलो। माम च ब्रूत नृपाश्चैव गदिनं चक्रिणं तथा। सारा संसार यह कहता है सत्येन लोकान जयति द्विजान दानेन राघव।
भगवान श्री राम ने अपने सत्य से, अपनी मृदुभाषिता से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने वश में कर लेते हैं। वश्यस्य जन सर्वस्य युधि जेता च राघवः। मारीच श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं, रघुनंदन श्री रामभद्र के समक्ष कोई जाकर के ऐसा अपने आप को पराक्रमी योद्धा नहीं समझ पाता कि मैं भी श्री राम को जीत सकूंगा। थकित भये रजनीचर भारी, थकित भये रजनीचर दारी। यह भगवान का पराक्रम है। देखो, तुम लोग अगर मुझे कहोगे अब सदा मुझे गदाधर, चक्रपाणी, शंखधारी और शारंग धनुर्धर वासुदेव कहो। वासुदेवेति मां ब्रूत। तुम लोग मुझे बोलो कि वासुदेव पौंड्रक महाराज की जय हो। यद्यपि मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती तुम लोग मुझे बोलो। क्यों? जबरदस्ती बोलोगे तो हो सकता है कुछ गुण हम में आ जाए। देखो, बड़ी अच्छी बात है, जो व्यक्ति हो नहीं वह उसमें अगर गुण प्रकट करना हो तो बस उसको वह कहना शुरू कर दो। अब बहुत बड़ा कंजूस हो, कंजूस के सामने जा कर के कहो अगर, अरे आप तो बहुत बड़े दानी हैं, आपके जैसा तो दानी कोई है ही नहीं। राजा नृग के बाद आप ही का नंबर है, तो उसमें कुछ गुण प्रकट हो जाएगा। इस न्याय के अनुसार यह जो पौंड्रक है यह कह रहा है, माम तथा यदि न ब्रूत दंड्या भारत शतैः शतम्। देखो, यह जो मेरा मित्र है जिसका नाम नरकासुर है, वह तुम लोगों को मारेगा अगर तुम मुझे वासुदेव नहीं कहोगे। तो कहे, एक वासुदेव तो हैं, तो आपको क्यों कहा जाए? तो कहा, वो वासुदेव नहीं हैं, वो तो गोप बालक हैं। एको हम वासुदेवो ही हत्वा तम गोपदारकम। उस गोप बालक को मैं मार डालूंगा और मारने के बाद मैं ही एक वासुदेव बना रहूँगा। माम तथा यदि न ब्रूत, यदि तुम लोग मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। मैं जो कह रहा हूं इस पर तुम्हें मेरा अनुमोदन करना चाहिए। अगर तुम लोग मेरा अनुमोदन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। स्वभावतः जो सौहार्द है, जो प्रेम है, वह तो केवल भगवान से प्राप्त किया जा सकता है या भगवद अंश विभूतियों से प्राप्त किया जा सकता है। महाराज, छल पूर्वक दिल्ली में एक, जो आज की दिल्ली है यानी हस्तिनापुर में, एक षड्यंत्र किया गया, जिस षड्यंत्र का कार्य यह था कि महामना अजात शत्रु महाराज पांडु के पुत्रों को जंगल का रास्ता दिखा दिया गया।
उस समय नगर के जितने भी नर नारी हैं उन लोगों ने जो चक्रवर्ती धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी महाराज हैं उनको लक्ष्य करके अपने हृदय की बात प्रकट करी है। वे सबके सब यह कह रहे हैं, अधर्मेण जितान् श्रुत्वा युष्मास्त्यक्तघृणैः परैः उद्विघ्नास्मो भृशं सर्वे नास्माकं हातुमिहार्हत भक्तान् अनुरक्तान् सुहृदः सदा प्रियहृते रतान् कुराज्या कुराजाधिष्ठिते राज्ये न विनश्येम शर्वसः। जिस राज्य की प्रतिष्ठा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र ने समस्त द्वारिका में कर रखी है और समस्त विश्व ब्रह्मांड में अपने नियंत्रित्व नियामकता स्वरूप से सर्वांतर हृदय अधिष्ठित स्वरूप से प्रकट कर दी है, अब उसका तुम विखंडन करना चाहते हो। इसी का एक उदाहरण देखने को मिल रहा है। सारे हस्तिनापुरवासी यह कह रहे हैं, अधर्मेण जितान् श्रुत्वा, अधर्म के द्वारा आज देखा गया कि किसी को जीत लिया गया। दयाहीन निर्दयी शत्रुओं ने हे महाराज अधर्म पूर्वक आपको जुए में हरा दिया। यह सुनकर के हम लोग अत्यंत उद्विग्न हो गए। आप लोग हमारा त्याग न करें, क्योंकि हे प्रभु हम आपके सेवक हैं, प्रेमी हैं, सुहृद हैं। अतः आप के जो प्रिय एवं हित में संलग्न रहने वाले हैं, यह आपके बिना इस दुष्ट राजा के राज्य में रह करके हम लोग स्वतः नष्ट हो जाएंगे। श्रूयतां चाभिधास्यामो गुणदोषान् नरर्षभा शुभाशुभाधिवासेन संसर्ग कुरुते यथा। हे नरश्रेष्ठ महाबाहो, शुभ और अशुभ का आश्रय रहने पर वहाँ पर संसर्ग जो प्राप्त करता है मनुष्य, वैसे ही गुण दोष उसके बदल जाते हैं, वह वैसे ही सृष्टि कर लेता है। शुभ का जब वह संसर्ग करता है तो गुण प्राप्त करता है, अशुभ का जब संसर्ग बढ़ता है तो वह दोष को भजता है। हे प्रभु, ऐसे धर्मशास्त्रों में नीतियों में हमने जाना है, आपके पूर्वजों ने, आपके पूर्वाचार्यों ने जो हमसे बताया है, हमें जो अनुशासित किया है, वह हम आपके समक्ष नीति शास्त्र वर्णन कर रहे हैं। जैसे पुष्प के संसर्ग में रहने पर सुगंध प्राप्त होती है, वस्त्र, जल, तिल और भूमि पुष्प के संसर्ग से उसमें भी अपना प्रभाव आ जाता है। उसी प्रकार संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। वस्त्रमापतस्तिलान् भूमिं गंधो वाशवयते यथा पुष्पणाम् अधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति।
जो मूढ़ मनुष्य है वह जब किसी को अपने संपर्क में लाता है तब वह अपने संग का फल प्रकट करने लगता है, दुख प्रकट करने लगता है, मोह बढ़ाने लगता है। अहन्यनि धर्मस्य योनिं साधु समागता मोहजालस्य योनिर्हि मूढ़ैरेव समागमा। इसलिए हे धर्मराज, तस्मात् प्राज्ञैश्च वृद्धैश्च सुस्वभावैस्तपस्विभिः शतभिश्च सह संसर्ग कार्यश्रमपरायणैः। इसलिए विद्वान वृद्ध और पुरुष तथा उत्तम स्वभाव वाले शांति परायण तपस्वी सत्पुरुषों का संग ही करना चाहिए। इसलिए हम अब इस राज्य में रहना नहीं चाहते हैं, हम तो आपके साथ में ही रहना चाहते हैं। विद्या, जाति और कर्म ये तीनों उज्ज्वल हों, जिन महापुरुषों का उनका ही सेवन करना चाहिए। येषां त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कर्म च ते सैभ्यस्ते समस्या ही शास्त्रेभ्योऽपि गरीयसी। शास्त्र भी उन्हीं की महत्ता को गाते हैं जो इन तीनों का संग उत्तम प्रकृति के मनुष्य में हो। निरारंभा ह्यपि वयं पुण्यशीलेषु साधुषु पुण्यमेवाप्नुयामेह पापं पापोपसेवनात्। क्योंकि अशुभ कर्म का अनुष्ठान करने वाला पाप को ही प्रकट करने वाला होता है। महापुरुषों के साथ बैठना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, अग्निहोत्र आदि शुभ कर्म करना, यह पुण्यात्मा साधु पुरुषों के समुदाय में रहने से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार पापी जनों के सेवन से हमें पाप का भागी बनना पड़ता है। अशताम दर्शनात् स्पर्शात् संजलपाच्च सहासनात्। असताम दुष्टों के साथ में रहने से, दुष्टों को देखने से, उनका स्पर्श करने से, उनके साथ वार्तालाप करने से और उनके साथ उठने बैठने से धार्मिक आचरणों की भी हानि होती है। इसलिए वैसे मनुष्य को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। असताम दर्शनात् स्पर्शात् संजलपाच्च सहासनात्। सह आसनात् एक साथ में उठना और बैठना। साधु को गृहस्थ के साथ में नहीं रहना चाहिए और गृहस्थ को साधु के साथ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि धर्माचारा प्रहीयन्ते सिद्ध्ययन्ते च मानवाः। वह अपनी ओर आकर्षित करेगा और साधु तो यही सोचेगा कि बस भगवान की कथा ही हो। बुद्धिश्च हीयते पुंसां नीचैः सह समागमात् मध्यमैर्मध्यमां याति श्रेष्ठतां याति चोत्तमैः। नीच पुरुषों का जो आश्रय है वह मनुष्यों की बुद्धि को नष्ट कर देता है। मध्यम श्रेणी के जो पुरुष हैं वे मध्यम होते हैं और उत्तम पुरुष के जो पुरुष हैं, उत्तम प्रकृति के जो पुरुष हैं वे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता को ही प्रदान करते हैं। अनीचैर्वाप्य विषयैर्ना धर्मिष्ठैर्विशेषतः
ये गुणा कीर्तिता लोके धर्म कामार्थ संभवा लोकाचारे सुसंभूता वेदोक्ता शिष्ट सम्मता। देखो आज सुबह सुबह भगवान की नित्य क्रियाकर्म से जब भगवान की सेवा पूर्ण भई तो उसी समय एक संत की वाणी सुनने को मिली। एक संत कहा करते हैं जिनका शरीर शांत हो चुका है, वे कभी कभी कहा करते थे कि गौ के बिना गति नहीं है और वेदों के बिना मति नहीं है। जो मति प्राप्त है वह वेदों का अनुसरण करने वाली है और जो प्रगति है, धर्मशीलता है, वेदोक्त क्रिया है, जो शिष्टों का आचरण है और जो लोकाचार है वह हमें वेदों के द्वारा प्राप्त होता है। ते युष्मासु सम्मता समस्ताश्च व्यस्ताश्चैवेह सद्गुणा इक्षामो गुणमन्मध्ये वस्तुश्रेयो विकांक्षिणः। आज इसी स्वरूप को पौंड्रक राजाओं के समक्ष अपने हठवाद को प्रस्थापित करता हुआ यह कह रहा है कि देखो तुम लोग अगर मुझे वासुदेव नहीं कहोगे तो मैं मारूंगा। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृपयवशी नरक अधिकारी। भगवान की प्रजा में, भगवान के इस भूमंडल में एक नासूर जैसा यह पौंड्रक जो क्षद्म जाति का और प्रपंच तथा छल से अपने आप को स्वयं भगवान बनता हुआ, देखो यह भगवान ने लीला क्यों प्रकट करी। भगवान इस लीला से यह उपदेश देना चाहते हैं, जब मैं इस भूधरा पर विद्यमान था तो मेरे साथ भी भगवान बनने वाले बहुत बने, लेकिन जो भगवान की प्रतिष्ठा है, पूज्य आचार्य चरण कहते हैं कि आजकल के जो भगवान हैं वो कार्य करने के बाद में जेल में जाते हैं और जो हमारे भगवान थे वो जेल में पैदा होते हैं और जेल से बाहर आ जाते हैं। तो भगवान बनने की होड़ सबको लगी हुई है और सब भगवान बने रहते हैं। धीरे धीरे जब कलई खुलती है, पोल पट्टी खुलती है तो सब लोग उनको जेल में डाल देते हैं। यह भी महाराज ऐसा ही है, पौंड्रक भी ऐसा है। कह रहा कि एको हम वासुदेवो ही हत्वा तम गोपदारकम, मैं उस गोप बालक को मारूंगा और माम तथा यदि न ब्रूत, जैसे तुम लोग उनको कहते हो भगवान वैसे ही मुझको कहो। अहम पौंड्रकः वासुदेवो आसीत् सुवर्णस्य च निष्कस्य धान्यस्य बहुशस्तधा। देखो यदि तुम लोगों ने मुझे वासुदेव नहीं कहा तो मैं तुम लोगों के ऊपर दंड लगाऊंगा, धान्य राशि तुम लोगों के ऊपर जुर्माना लगाऊंगा। 10,000 भार स्वर्ण एवं निष्क का जो धन राशि है, जो कर राशि है, उसको बढ़ा दूंगा अगर नहीं कहोगे। इसलिए तथा ब्रुवति राजेंद्र मनसा दुष्सहं यथा।
केचिल्लज्जा समायुक्ता आसतां बलवत्तरा। इस बात को सुनकर के कुछ राजा जो लोग थे वो तो कुछ चुप हो गए, कुछ शांत हो गए। रसज्ञा बलवीर्यस्य राजानस्ते सदा नृप। दूसरे जो राजा थे रसज्ञ थे। रसज्ञ यहाँ पर दो अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है। एक तो वो जो चापलूसी करने वाले थे, अर्थात पौंड्रक की वाणी में हाँ अरे महाराज आप जो कहते हैं वो तो सब ठीक है, क्यों नहीं, कोई क्यों नहीं आपको कहेगा वासुदेव, अरे वासुदेव तो आप ही हैं, वासुदेव तो आप ही पैदा हुए हैं, वो नकली वासुदेव हैं। अपरे तु नृपा राजन नेवं मेवेत चुक्रशुः अन्ये बलमदोत्सिक्ता जेस्याम केशवम रणे। कुछ लोग तो ऐसा कोलाहल मचाने लगे कि हम अवश्य ही श्री कृष्ण को युद्ध में जीत लेंगे, भले आपको कहें चाहे न कहें, हैं आपको हम वासुदेव कहें चाहे न कहें, लेकिन हम राजा हैं, पराक्रम तो हम भी प्रकट करेंगे, आपके साथ में लड़ने के लिए हम भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन पहले तो आमना सामना तो हो। महाराज जी एक बार की बात है, यह उस समय की बात है जब भगवान कैलाश शिखर पर तपस्या करने के लिए गए थे। नारद जी महाराज जगह जगह यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते हैं। नारदो देवदर्शनः, श्री नारद जी महाराज संपूर्ण लोकों के ज्ञाता हैं, क्या चल रहा है क्या हो रहा है। मुनिश्रेष्ठ श्री नारद जी महाराज कैलाश से उतरकर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो रची गई सुभेद्य किला है, अभेद्य किला है, वह किला कितना सुरक्षित है और किसका बल पराक्रम कितना बढ़ा चढ़ा है। द्वारिका में सब लोग स्वस्थ मस्त प्रसन्न हैं या नहीं, या भगवान के जो विरोधी आसुरी तत्व हैं वे कितनों मदोन्मत्त बलोद्धत हो रहे हैं, जरा इसका पता लगावें। नारदः सर्वलोकज्ञः पौंड्रकस्य नगरं प्रति ततः कैलाश शिखरान्निर्गतो मुनिषत्तमः। हमको ऐसा लगता है महर्षि वैशंपायन इस प्रसंग में यह प्रकट करना चाहते हैं कि कैलाश शिखरान्निर्गतो, यहाँ पर भगवान की सेवा में श्री नारद जी महाराज तब तक रहे जब तक द्वारिकाधीश को भगवान महादेव का दर्शन नहीं हो गया, और जैसे ही दर्शन हुआ कहा अब तो यहाँ काम पूरा हुआ, अब ये द्वारिका को जाएंगे तो उससे पहले कुछ न कुछ तो होना चाहिए। नारदः सर्वलोकज्ञः, सर्वलोकज्ञ क्यों कहा नारद जी को, समस्त लोकों को जानने वाले हैं। कौन से बटखरा में कितना वजन रखा हुआ है और कौन पुण्यात्मा कितना पुण्य कर रहा है, और संसार के कौन से चक्र में कहाँ दुख लटक रहा है, कहाँ सुख भोगा जा रहा है, यह सब लोग जानने वाले हैं। लेकिन नारद जी के जैसा और कोई जानने वाला नहीं है। अहो नारद धन्योऽसि भक्तानां शिरोमणे, नारदः सर्वलोकज्ञ पौंड्रकस्य नगरं प्रति। भगवान की कोई लीला संपन्न नहीं होती है, भगवान अपनी लीला को संपन्न करने के लिए भक्तों का आश्रय लेते हैं। स एकाकी न रमते, यह ब्रह्म का लक्षण है कि वह परमात्मा अविगत
विकार शून्य निर्गुण ब्रह्म वह अपने आप में रमण नहीं करता, इसलिए अपने अंगभूत अपने भक्तों को वह लीला का साधन बनाता है। जब इस संसार का सृजन करना होता है तो वह अपने भक्तों को प्रकट करते हैं। नारदः सर्वलोकज्ञः पौंड्रकस्य नगरं प्रति। श्री नारद जी महाराज पौंड्रक के यहाँ पधारते हैं। कौन कौन सी लीला भई?